बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज एक बार फिर राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने के लिए टीमें पहुंची। वहां पर क्या हुआ, राना सनाउल्लाह साहब कहां गायब हुए, नजर क्यों नहीं आए, मतलब भाग गए, किस तरह से भाग गए, पुलिस के सामने पुलिस को देखकर किस तरह से गायब हुए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे पहले भी एक बार वो गायब हुए थे, इससे पहले भी एक दफा वो पुलिस की गाड़ियां देखकर भागे थे, आज फिर वो भागे हैं। आज ऐसा क्या हुआ, गिरफ्तारी के लिए गए तो वहां पर क्या हुआ, ये मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो नाज़रीन किराम है वो ये है कि इमरान खान से 72 घंटे मांगे गए हैं। अब इमरान खान से ये 72 घंटे क्यों मांगे गए हैं? 15 अक्टूबर की तारीख हर तरफ से क्यों आ रही है? 15 अक्टूबर तक क्या होने जा रहा है? 15 अक्टूबर तक चीजें किस तरह से तब्दील हो जाएंगी, किस तरह से तब्दील होते हुए नजर आएंगी, ये भी मैंने आपके सामने जो है ना वो रखना है। इसके अलावा कुछ लिस्टें रेडी की गई हैं, 103 अफराद की कुछ लिस्टें हैं। 103 अफराद कौन है, इसके बारे में भी जो है वो कुछ बात करनी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, ये जरा देख लें कि 15 अक्टूबर तक जो है ना वो चीजें आ रही हैं। 15 अक्टूबर तक जो है ना वो मामलात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी मिसाल आप लीजिए, आज जावेद लतीफ साहब ने एक बड़ी अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जावेद लतीफ साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप समझिएगा कि नवाज शरीफ के बयानिया, यानी कि नवाज शरीफ ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी की चाइना कॉपी थी। मतलब उसी तरह की बातें, उसी तरह की चीजें, जैसे कि मिसाल के तौर पर माफ कीजिएगा, मैं आपके सामने कुछ अल्फाज रखता हूं, आपको समझ आएगा कि कुछ मतलब कुछ पक रहा है। मिसाल लीजिए, 2/3 अक्सरियत से नवाज शरीफ आया तो धरना दिलवाकर साजिश किसने की? जज ने हमें सजा नहीं बल्कि दिलवाई गई, मतलब जज ने हमें सजा नहीं दी बल्कि दिलवाई गई। नवाज शरीफ ने कहा, जब कहा कि डिक्टेशन नहीं लूंगा तो उसे हटा दिया क्या? पीडीएम कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। अगेन, पीडीएम कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। इमरान खान अभी भी किसी का लाडला है जिसकी वजह से वो जलसे और मार्च कर रहा है। इमरान खान अभी भी किसी का लाडला है जिसकी वजह से वो जलसे और मार्च कर रहा है। ये बातें आज जावेद लतीफ ने की हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि 15 अक्टूबर से पहले, ये जावेद लतीफ की जबान है, 15 अक्टूबर से पहले जो है ना वो आप हमारी जबानें खुलती हुई देखेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें हुई हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कैंपेन का पहला मरहला उसका आगाज कर दिया गया है, जिसमें इदारों को टारगेट करें, इदारों के ऊपर चढ़ाई करें। और मुझे लगता है कि गलत टाइमिंग है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये गलत टाइमिंग पर यह फैसला किया है। तमाम चीजें ऑलरेडी उनके हक में अच्छी हो रही थी, लेकिन ये जिन जिन लोगों ने इनके ऊपर एहसान किया, ये उन्हीं के जो है ना वो एहसान फरामोशी कर रहे हैं और अब उनको डस रहे हैं और अब उनके खिलाफ जो है ना वो बात है। देखिए ना, हर चीज तो इनको प्लेट में रखकर मिली है, हर चीज तो इनके हक में हुई है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। अब ये जरा 72 घंटे वाली स्टोरी की है स्टोरी क्या है, और ये जो है ना वो 72 घंटे इमरान खान से किसने मांगे हैं? जनाब भट्टी साहब ने ये स्टोरी दी है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान से 72 घंटे मांगे गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि 72 घंटे दिए जाएं इमरान खान को, उसके बाद कुछ अहम तरीन फैसले हो जाएंगे। यानी कि अगले 72 घंटे बनते हैं। आज देखें, ये भी देख लें, आज 10 तारीख है, 72 घंटे बनते हैं 3 दिन, यानी कि कुल मिलाकर ये तारीख बनेगी 13। यानी कि 13 तारीख के बाद से कुछ चीज़ें आपको ड्रामेटिकली तब्दील होती हुई कुछ नज़र आएंगी। तमाम फैसले जो है वो इन्हीं 3-4 दिनों के अंदर होने हैं। और इमरान खान को कहा गया है कि आप ज़रा 2-3 दिन, यानी कि कुल मिलाकर 72 घंटे आप थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए ताकि हम चीज़ों को जो है वो देख सकें, चीज़ों को जो है वो परख सकें। इसी की वजह से नाज़रीन किराम, इसी चीज़ का खौफ है, इसी चीज़ का मसला है, इसी वजह से जावेद लतीफ़ साहब मैदान में आए हैं और इसी वजह से जावेद लतीफ़ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और बताना ये मकसद है कि अगर आप जो है ना, अब यहाँ तक देखें ना किस किस तरह की बातें की जा रही हैं। ये तक कहा जा रहा है, इमरान खान तुम कहाँ किसको मिल रहे हो, क्या हमें पता नहीं है? कौन तुम्हारे जलसों को फैसिलिटेट कर रहा है, क्या हमें अंदाज़ा नहीं है? यानी कि और तुम किसी के घर में मुलाकात करोगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? यानी क्या ये खुला खुला थ्रेट दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई तो तकलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुई है ना, कोई तो उन्हें मसला हुआ है, कहीं तो दर्द उठी है, इसीलिए तो टेसे उठ रही हैं, किसी ने तो कुछ कहा है। अब जो कोई इन्हें कुछ कह रहा है, जो कोई इन्हें कुछ कह रहा है, इस वजह से जनाबे वाला ये सारी चीजें हैं। बहरहाल इसलिए 15 जो 3 दिन हैं, यानी कि 72 घंटे हैं, वो अहम है। इसी से मिलती हुई बात नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताऊं तो शेख रशीद ने भी की है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर तक
15 नवंबर तक जो है ना वो ये जितना ये इत्तेहाद है तमाम में जो है ना वो इख्तलाफात खुलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि वो जो एक सफ़ा है उसके ऊपर वो सफ़ा फट चुका है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से 2 नाम आ रहे हैं। शहबाज शरीफ का नाम अलग है, मियां नवाज शरीफ का नाम अलग है, ठीक है। वो जो एक अहम तैनाती होनी है उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग नाम को दे रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को साइडलाइन किया हुआ है। अब जावेद लतीफ़ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लाइन सुने ना कि पीडीएम कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, तो आपको अंदाजा होगा कि वो डायरेक्टली कुछ सच बताने की कोशिश करें कि हम आपके साथ इकट्ठे मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ने वाले। अब जरा राना सनाउल्लाह की तरफ आ जाए, जल्दी से इस बारे में बता दूं। राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने जनाबे वाला आज थाना सेक्रेटेरिएट और फिर थाना कोसार के अंदर भी ये जो है ना वो इस बारे में कार्रवाई की गई। आज एंटी करप्शन की एक टीम पहुंची और एंटी करप्शन की टीम को जो है ना वो उन्होंने पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की, उनके तमाम उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, जबकि रोज़नामचा तक में उसको ऐड नहीं किया गया। एकदम से फिर राना साहब गायब हो गए। राना साहब मंसर से ही गायब हो गए, कहाँ पर मौजूद हैं कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कहाँ मौजूद हैं ये तक नहीं बताया गया, क्योंकि राना साहब को ये डर था। मतलब आप देखिए ना, एक बार फिर से पुलिस देखकर भाग गए। जो ही वो एंटी करप्शन की टीम वहाँ पे पहुंची तो राना साहब अचानक गायब हो गए। लेकिन किसी टीवी ने टिकर नहीं चलाया कि राना साहब कहाँ गायब हुए हैं। जिस तरह से बनीगाला के अंदर जाते हुए ये कहते हैं ना कि जो इमरान खान है वो दीवार फैलांग कर भागे और ये सारा कुछ हुआ, ठीक है। तो ये देखिए हुजूर कि यहाँ पर किसी ने टिकर नहीं चलाया, किसी ने ब्रेकिंग नहीं चलाई, किसी ने ये खबर नहीं दी कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो गायब हो गए हैं। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो नजरग्राम एंटी करप्शन की टीमें देकर भाग निकले, गायब हो गए। और ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक तरफ आप गिरफ्तारी का कहते हैं और बाद में आप बजाते खुद जो है वो गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जनाबे वाला राना सनाउल्लाह साहब का डर इस बात से भी देखिए कि 103 अफराद की एक लिस्ट जारी की गई है, ठीक है। ये पहले 200 बंदों की एक लिस्ट आई थी, फिर 500 बंदों की एक लिस्ट आई थी, और अब मैं आपको खबर दे रहा हूं कि 103 अफराद की नाज़रीन कराम एक लिस्ट है। वो 103 अफराद कौन है? वो नाज़रीन कराम 103 अफराद वो हैं जिनके खिलाफ 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना है। 16 MPO का मतलब ये होगा कि 16 MPO के तहत जब आपको उठाया जाता है तो आप किसी शख्स से मुलाकात भी नहीं कर सकते हैं। उस शख्स से मुलाकात के लिए भी आपको डीसी की परमिशन की ज़रूरत होती है। डीसी परमिशन देता है तो उस शख्स से मुलाकात हो सकती है, अदरवाइज उस शख्स से मुलाकात भी नहीं हो सकती है। ये 16 MPO के तहत, और बताया जा रहा है कि 103 अफराद हैं। इन 103 अफराद में कौन कौन है? इन 103 अफराद में वो लोग हैं जिनके बारे में शक है कि वो PTI को फाइनेंस कर सकते हैं। इन 103 अफराद में वो लोग हैं जो PTI को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इन 103 अफराद में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, ठीक है। ये जो 103 अफराद जो है ना वो उनकी लिस्ट बनाई गई है। जबकि दूसरी जानिब गवर्नमेंट का हाल ये है, यानी कि ये पकड़ दकड़ तो कर रहे हैं, जबकि इनका हाल ये है कि जनाब MQM ये कह रही है कि किसी सूरत भी इंतखाबात जो है वो करवाए जाएँ, इनको रोका मत जाए, जबकि किसी सूरत भी इंतखाबात ना करवाए जाएँ। गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि किसी सूरत भी इंतखाबात ना करवाए जाए, जबकि ANP नाज़रीन कराम ANP ये कह रही है कि अगर आपने इंतखाबात ना करवाए तो हम आपसे अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ये समझिए कि अगर ANP की एक सीट है वो अलग हो जाती है और काफ लीग के भी जो नॉर्थ हाउस के वाले मामलात हैं वो भी चल रहे हैं, तो काफ लीग से 2 बंदे अलग हो जाते हैं, तो फिर भी इनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे लेंगे? मिसाल अगर ANP की भी एक सीट अलग हो जाती है, माफ़ कीजिएगा, तो भी ये 186 जो है वो पूरे नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और जो है ना वो यहाँ पर इनसे काम ख़राब हो जाएगा और इनके लिए जो है ना वो चीज़ें मुश्किल होती हुई नज़र आ जाएंगी। बहरहाल ये इस वक्त की सारी सूरत हाल है। इमरान खान से 72 घंटे मांगे गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो भागते हुए नज़र आए हैं, जबकि आप देखिए कि चीज़ें इस तरह से तब्दील हो रही हैं, मामलात इस तरह से तब्दील हो रहे हैं कि कहा यह जा रहा है, मतलब आप यूँ देखिए कि इमरान खान के हक़ में थोड़ी सी चीज़ें जो है ना बेहतर हो रही हैं। मिसाल लीजिए कि आपने वो अदालत के अंदर रिमार्क से देखे होंगे ड्रैकोनियन लॉ वाले, ठीक है, यानी कि उसमें भी ड्रैकोनियन लॉ वाली चीज़ों से भी मतलब आपको जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर नजर आएंगे। अच्छा हाँ जी, वो 186 की वो मुझे अभी आई है, ये पंजाब असम्बली के होता है, 172 ये नेशनल असम्बली की होता है, ये मुझे जो है ना वो बताया गया। 172 इनसे जो है जनाब पूरे नहीं होंगे। तो ये अब तक की अपडेट्स है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।